हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी डू गुड। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 900 स्क्वायर फीट स्लैब या मतलब 100 गज़ की छत के लिए हम अगर यदि कास्ट कर रहे हैं तो उसमें कितना कॉस्ट आने वाला है। जो हमारी छत है वो 100 गज़ की है, मतलब 900 स्क्वायर फीट की है। उसकी कास्टिंग में मटेरियल का और लेबर का कितना खर्चा आने वाला है, ये पूरा डिस्कस हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो हमने जो स्लैब का साइज़ लिया हुआ है, तो स्लैब की जो विड्थ है हमारी, जिसे हम चौड़ाई बोलते हैं, वो ली हुई है हमने 20 फीट। और जो स्लैब की लेंथ है, जो लंबाई ली हुई है, वो ली हुई है हमने 45 फीट। और जो हमारी स्लैब की थिकनेस होती है वो हम 5 इंच से 6 इंच तक लेते हैं, तो हमने 6 इंच ली हुई है। जो हमारा कंक्रीट का रेशियो रहेगा वो रहेगा M20, जो होता है हमारा 1:1.5:3। जो 1 होता है हमारा सीमेंट होता है, 1.5 सैंड होता है और 3 होता है हमारा एग्रीगेट। तो जो हमारा स्लैब का साइज़ है 100 गज के लिए, हमने वो लिया हुआ है 20 फीट हमारी इसकी चौड़ाई है, 40 फीट हमने इसकी लंबाई ली हुई है। इसको हम सिमिलरली अगर यदि हमारा प्लॉट 30 फीट बाई 30 फीट का हमारा प्लॉट है और उसकी हम छत कास्ट कर रहे हैं, 30 फीट बाई 30 फीट की हमारी छत है, उसका भी हमारा 900 स्क्वायर फीट होता है। उसका भी हमारा सेम कैलकुलेशन होने वाला है। जो हमारा 20 बाई 45 का जो सेम कैलकुलेशन होगा, वही कैलकुलेशन होगा हमारा 30 फीट बाई 30 फीट की छत के लिए। तो हम अब इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। जो हमारी छत का वॉल्यूम आएगा, तो वॉल्यूम के लिए क्या होता है हमारा लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस। तो जो हमने लंबाई ली हुई है वो 45 फीट ली हुई है, और जो उसकी चौड़ाई है वो 20 फीट है, और जो हमने उसकी थिकनेस ली हुई है स्लैब की, वो ली हुई है हमने 6 इंचेज। तो ये टोटल हो जाता है हमारा 450 क्यूबिक फिट। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 450 क्यूबिक फिट आएगा। अब जो हमारी छत होती है, जैसे हमारा कोई मैप है, मैप में जैसे कोई बेडरूम बना हुआ है, टॉयलेट बना हुआ है, किचन बनी हुई होती है, तो उसमें जो हमारी दीवार्स होती हैं, वॉल्स होती हैं, जहाँ जहाँ हमारी वॉल्स होती हैं वहाँ वहाँ हमारा लटक बीम आता है छत में, छत के साथ बीम आता है। उन बीम्स के लिए हम जो वॉल्यूम होता है हमारा वो इंक्रीज करते हैं 20%, 20 से 25% करते हैं हम इंक्रीज। तो हम एवरेज ले रहे हैं इसका 20% हम इंक्रीज कर रहे हैं वॉल्यूम फॉर बीम्स के लिए इंक्रीज कर रहे हैं कितना, 20%। तो हमारा जो वॉल्यूम आ जाएगा कितना आ जाएगा, 450 क्यूबिक फिट प्लस 450 क्यूबिक फिट का 20%, ये हमारा हो जाएगा 540 क्यूबिक फिट, जो लगभग बराबर होता है 15.29 15.29 क्यूबिक मीटर के ये हमारा बराबर होता है। अब हम इसका ड्राई वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि ये हमारा वर्किंग वॉल्यूम था, ये हमारा वर्किंग वॉल्यूम है। वर्किंग वॉल्यूम सो जब हम ड्राई वॉल्यूम में कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम 54% बढ़ाते हैं, 52 से 54% बढ़ाते हैं, तो हम इसमें 54% इंक्रीज कर रहे हैं। तो 540 में हम 1.54 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 831 क्यूबिक फिट। तो जो हमारा ड्राई वॉल्यूम है वो ड्राई वॉल्यूम आ चुका है हमारा कितना, 831 क्यूबिक फिट हमारा ड्राई वॉल्यूम आ चुका है, जो लगभग बराबर होता है 23.54 क्यूबिक मीटर के बराबर, 23.54 क्यूबिक मीटर के बराबर होता है। तो हम मटेरियल की क्वांटिटी निकालते हैं। हमने जो कंक्रीट का रेशियो लिया हुआ है वो M20 लिया हुआ है, जो होता है 1:1.5:3। 1 होता है हमारा सीमेंट, 1.5 होता है सैंड, और जो हमारा 3 होता है वो होता है हमारा ग्रेवल, जिसे हम नॉर्मली लैंग्वेज में आजकल एग्रीगेट बोलते हैं। एग्रीगेट में ही हमारा सैंड आता है, ये फाइन एग्रीगेट होता है, ये कोर्स एग्रीगेट होता है, तो नॉर्मली इसे आजकल एग्रीगेट बोलते हैं। तो ये हमारा कंक्रीट का रेशियो रहेगा। जो कंक्रीट का वॉल्यूम है वो 23.54 क्यूबिक मीटर हमारा वॉल्यूम है। तो उसके लिए जब हम सीमेंट कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा रेशियो में सीमेंट का नंबर था 1 डिवाइडेड बाई सम ऑफ कंक्रीट रेशियो, वो हो जाएगा 5.5 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। तो ये हमारा हो जाएगा, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 123.26 बैग। तो इसे हम मान लेते हैं लगभग 124 बैग हमारे सीमेंट हो जाएंगे। तो अब हम सैंड कैलकुलेट करते हैं। सैंड के लिए क्या होगा, 1.5 जो हमारा रेशियो में है डिवाइडेड बाई सम ऑफ कंक्रीट रेशियो मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। इसे हम कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा 6.42 क्यूबिक मीटर, जो बराबर होता है
226.7 क्यूबिक फीट के बराबर होता है। अब हम ग्रेवल की क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं, तो जो ग्रेवल जिसे हम एग्रीगेट बोल देते हैं आजकल, 3 डिवाइडेड बाई 5.5 मल्टीप्लाई बाई कॉन्क्रीट वॉल्यूम, तो ये आ जाएगा हमारा 12.84 क्यूबिक मीटर, जो लगभग बराबर होता है 453.4 क्यूबिक फिट के। अब हम क्वांटिटी ऑफ रीइंफोर्समेंट निकालते हैं। टेक क्वांटिटी ऑफ रीइंफोर्समेंट 0.75% ऑफ स्लैब वॉल्यूम, जो हमारी छत का वॉल्यूम होता है उस वॉल्यूम का 0.5% से 2% तक हम लेते हैं वॉल्यूम स्लैब का, जो हम सरिया निकालते हैं। तो जो हमारे स्लैब का वॉल्यूम होता है उसका 0.5% से 2% तक वेरी करता है। तो हम जो इसका एवरेज ले रहे हैं 0.75% ले रहे हैं, तो क्वांटिटी ऑफ रीइंफोर्समेंट कितना हो जाएगा 15.29, जो हमारा स्लैब का वॉल्यूम आया था इसका हम 75% रीइंफोर्समेंट के लिए ले रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई ये हमारी डेंसिटी ऑफ रीइंफोर्समेंट, तो ये लगभग आ जाएगा हमारा 900 kg। तो जो सरिया की क्वांटिटी आ जाएगी वो 900 kg आ जाएगी। अब हम कैलकुलेशन करते हैं किसके लिए, शटरिंग के लिए, क्योंकि हमारी शटरिंग भी छत में लगती है। तो एरिया ऑफ शटरिंग 1.5 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ स्लैब। तो जो हमारी शटरिंग यूज होती है, शटरिंग का जो एरिया लेते हैं वो 1.5 टाइम्स 1.5 गुना लेते हैं स्लैब के एरिया का। वो क्यों लेते हैं, क्योंकि जो हमारी स्लैब होती है ना, स्लैब में जहाँ भी हमारे लेटेक्स बीम्स आते हैं, लेटेक्स बीम में नीचे हमारे शटरिंग लगी हुई होती है, तो उस शटरिंग को हम 1.5 गुना ले लेते हैं। तो एरिया ऑफ शटरिंग कितना आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ स्लैब 900 स्क्वायर फीट, ये हो जाएगा हमारा 1350 स्क्वायर फीट। जो हमारी स्लैब का जो शटरिंग है, शटरिंग का जो एरिया कितना आ जाएगा 1350 स्क्वायर फीट। अब हम सभी की क्वांटिटी निकाल चुके हैं, सीमेंट की क्वांटिटी निकाल चुके हैं, सैंड की, ग्रेवल की, रीइंफोर्समेंट की और शटरिंग की। अब हम फाइनली इनका रेट और इनका अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। तो जो हमारे स्पेसिफिकेशंस हैं वो सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, जिसे हम ग्रेवल बोल देते हैं, रीइंफोर्समेंट, बाइंडिंग, जो हमारी छत को बांधते हैं, शटरिंग और कॉन्क्रीट प्लेसिंग, इसका अब हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो जो हमने जो सीमेंट निकाली थी वो सीमेंट आई थी हमारी 124 बैग, जो अभी इसका रेट चल रहा है वो चल रहा है 380 रुपये पर बैग। जब हम इसकी अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो 124 मल्टीप्लाई बाई 380, ये आ जाएगा हमारा 47,120। तो जो हमारी सीमेंट यूज होने वाली है वो होने वाली है 47,120 रुपये, ये हमारा सीमेंट का अमाउंट आ गया। इसके बाद हमने सैंड यूज किया हुआ है, तो सैंड जो आया था हमारा 226.7 क्यूबिक फीट आया था, इसका जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 50 रुपये पर क्यूबिक फीट। तो जब हम 226.7 में मल्टीप्लाई करेंगे 50 की, तो ये आ जाएगा हमारा 11,335 रुपये। तो जो हमारा सैंड का जो अमाउंट आ गया वो आ गया 11,335 रुपये, हमारा किसका अमाउंट आ गया सैंड का। इसके बाद हमने ग्रेवल का अमाउंट वो निकाला था क्वांटिटी। तो जो ग्रेवल की क्वांटिटी आई थी वो आई थी 453.4 क्यूबिक फीट, इसका जो रेट चल रहा है 55 रुपये पर क्यूबिक फीट चल रहा है। जब हम इसका अमाउंट निकालेंगे 453.4 मल्टीप्लाई बाई 55, ये आ जाएगा हमारा 24,937 रुपये, ये आ जाएगा हमारा 24,937 रुपये। ये अमाउंट आ गया हमारा किसका, ग्रेवल का। अब हम रीइंफोर्समेंट का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। 900 किलोग्राम हमारी रीइंफोर्समेंट थी, अभी जो फिलहाल रेट चल रहा है वो 60 रुपये किलो हमारा रेट चल रहा है। तो जब हम 900 में 60 का मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आएगा 54,000, मतलब 54,000। तो जो हमारी सरिया का जो अमाउंट आ गया वो आ गया 54,000 रुपये। उसके बाद हम रीइंफोर्समेंट बाइंडिंग, जब आप छत डालते हो तो सरिया बांधने वाले बंदे आते हैं, तो सरिया बांधने वाले बंदे जो आपसे रेट लेंगे वो लेंगे 4 रुपये पर केजी। हमारी सरिया कितनी है टोटल 900 केजी, तो ये हो जाएगा हमारा 900 इंटू 4, ये हो जाएगा 3600 रुपये। 3,600 रुपये हमारा रीइंफोर्समेंट बाइंडिंग का कॉस्ट आ गया। शटरिंग कॉस्ट, शटरिंग का एरिया हमारे पास है, इसकी क्वांटिटी कितनी आई थी 1350 स्क्वायर फीट, इसका जो रेट है वो लगभग 30 रुपये स्क्वायर फीट है। ये कम भी हो जाता है, ज़्यादा भी हो जाता है, वो डिपेंड करता है हमारा किस तरह का एरिया है। आपके यहाँ पर क्या रेट चल रहा है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हमने एवरेज लिया हुआ है 30 रुपये स्क्वायर फीट, ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है एरिया के अकॉर्डिंग। तो 1350 मल्टीप्लाई बाई 30, ये हो जाए 1350
मल्टीप्लाई बाई 30, ये हो जाएगा हमारा 40,500 रुपये। तो जो हमारा शटरिंग का कॉस्ट आ गया वो आ गया 40,500 रुपये। उसके बाद कंक्रीट प्लेसिंग कॉस्ट आएगी हमारी। कंक्रीट प्लेसिंग मतलब जब आप छत डालते हैं तो कंक्रीट मिक्सचर वाले को बुलाते हैं जो आपकी छत को डाल के जाते हैं। वो जो आपसे रेट लेंगे वो लेंगे लगभग 12 रुपये स्क्वायर फीट। हमारी जो छत का एरिया है वो 900 स्क्वायर फीट है, उनका जो रेट होगा 12 रुपये पर स्क्वायर फीट होगा। ये भी एरिया के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा हो सकता है। तो आपके एरिया में क्या रेट चल रहा है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो 900 मल्टीप्लाई बाई 12 ये आ जाएगा हमारा 10,800 रुपये। तो जो हमारा अमाउंट आ गया कंक्रीट प्लेसिंग का वो आ गया 10,800 रुपये। तो ये हमारे कुल अपने अमाउंट आ चुके हैं। सीमेंट का अमाउंट जो आया 47,120, सैंड का अमाउंट 11,335, ग्रेवल का अमाउंट 24,937, उसके बाद रीइंफोर्समेंट का अमाउंट 54,000, रीइंफोर्समेंट बाइंडिंग बांधने वाले बंदों का 3,600, और जो हमारे शटरिंग का कॉस्ट जो आया है वो 40,500 रुपये आया है। 10,800 रुपये आया है हमारा जो कंक्रीट को डालने वाले बंदे होंगे। अब हम सभी अमाउंट को ऐड करते हैं तो ये हमारा जो अमाउंट आएगा अब हमने ऐड कर लेते हैं 47,120 प्लस जो सीमेंट का अमाउंट था हमारा, सैंड का अमाउंट था हमारा 11,335 प्लस जो हमारा ग्रेवल था वो था 24,937 रुपये प्लस रीइंफोर्समेंट 54,000 प्लस जो हमारा रीइंफोर्समेंट बाइंडिंग का कॉस्ट था वो था हमारा 3,600 प्लस जो हमारा शटरिंग का कॉस्ट था वो था 40,500 रुपये प्लस जो हमारा कंक्रीट प्लेसिंग का कॉस्ट था वो था 10,800 रुपये। तो ये हमारा टोटल जो आ गया वो आ गया 1,92,292 रुपये। तो ये टोटल हमारा कॉस्ट कितना आ गया 1,92,292 रुपये हमारा कॉस्ट आ गया। अगर यदि हमारी 100 गज की छत है जो 900 स्क्वायर फीट होती है, 900 स्क्वायर फीट होती है हमारी 100 गज की छत 900 स्क्वायर फीट, उसका अगर यदि हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं, टोटल कॉस्ट में क्या आ जाता है मटेरियल का कॉस्ट और लेबर का कॉस्ट, तो जो हमारा टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा 1,92,292 रुपये। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर यदि सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी रहती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।